जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम चैप्टर 7 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन और उससे आगे इस चैप्टर पर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक गांधी इरविन समझौता, इस विषय पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह दिन बेहद खास था क्योंकि इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। यह पहला ऐसा मौका था जिसमें अंग्रेजों ने किसी भारतीय को अपने बराबर स्थान पर इज्जत दिया था। गांधी इरविन समझौते की घटना कुछ इस प्रकार से है। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के नमक बनाने और उसे बेचने पर पाबंदी लगा दी थी तथा खुद वो नमक बना करके ऊंचे दामों पर भारतीयों को बेचता था। तब गांधी जी ने 77 लोगों को अपने साथ लेकर मार्च 1930 में गुजरात के अपने साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक पैदल यात्रा की और वहां समुद्र के किनारे अपनी मुट्ठी से नमक उठा करके उसने नमक कानून को तोड़ दिया। गांधी जी के ऐसा करने पर ब्रिटिश हुकूमत ने तुरंत सभी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया, लेकिन इस घटना ने पूरे देश विदेश के सभी मीडिया को अपनी ओर आकर्षित किया। पूरे विश्व के समाचार पत्रों में गांधी जी और उसकी दांडी यात्रा के चर्चे होने लगे, जिससे ब्रिटिश सरकार की परेशानी बढ़ने लगी और वायसराय लॉर्ड इरविन ने 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा करने का और उसके साथ समझौते करने का तुरंत फैसला लिया। अब चलिए हम देखते हैं इस गांधी और इरविन के समझौते में आखिर हुआ क्या था गांधी इरविन समझौता में। तो गांधी जी ने पूरे देश में आंदोलन की एक बहुत बड़ी लहर उठा दी थी। उस समय के तत्कालीन वायसराय ने महात्मा गांधी जी से एक समझौता किया कि आप हमारे सामने जो शर्त रखेंगे हम उसे मानने के लिए तैयार हैं, बस आप ये आंदोलन बंद कर दीजिए। तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने कुछ समझौते रखे, जिसमें से पहला है हिंसा के आरोपियों को छोड़ करके सभी कैदियों को जेल से रिहा कर दिया जाए। देखिए, हिंसा के आरोपियों, गांधी जी अहिंसावादी थे तो उन्होंने हिंसा के आरोपियों को छोड़ करके बाकी सब जितने भी क्रांतिकारी जेल में बंद हैं उनको रिहा करने का शर्त रखा। अब हिंसा के आरोपी में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी आते हैं, क्योंकि उन्होंने नेशनल असेंबली में बम फोड़ा था, लेकिन वो बम ऐसा था जिसमें से केवल आवाज़ आती थी, लेकिन ये हिंसा के आरोपी थे, हिंसा के आरोप में आए थे। इस कारण गांधी जी के ऊपर एक हमारे आज के ज़माने के जो युवा पीढ़ी है वो आरोप लगाते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। तो ये पहली शर्त थी कि हिंसा के आरोपियों को छोड़ करके सभी कैदियों को जेल से रिहा किया जाए। दूसरी शर्त ये थी कि भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार प्राप्त हो। तीसरी शर्त थी भारतीय शराब दुकान और विदेशी कपड़े के दुकान के सामने धरना दे सकते हैं। चौथी शर्त थी आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वाले जितने भी भारतीय हैं उनको उनके पुराने पद पर पुनः बहाल किया जाए। अब गांधी जी के सपोर्ट में आकर के आंदोलन में हिस्सा लेकर के बहुत सारे लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी थी, उन्हें छोड़ दी थी। तो गांधी जी ने उनका भी ख्याल रखा और यहाँ पर कहा कि जितने लोगों ने अपने सरकारी पद का त्याग किया है उनको उनके पुनः पद पर बहाल किया जाए। और पांचवा शर्त था कि आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने जिन जिन लोगों की संपत्ति जब्त की है उन्हें उनकी संपत्ति वापस दी जाए। तो ये था गांधी इरविन समझौता।